वो आवाज़ जो कि कला और संस्कृति की संवाहक है, मैं अति आदर के साथ पद्मश्री सुश्री मालिनी अवस्थी जी से निवेदन करूंगी कि अपने मुष्टि से कुछ आशीर्वचन हमें देकर अभिषेचित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मालिनी जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ उपस्थित सभी बहनों को और उनके साथ ही साथ जीवन में पग से पग आगे बढ़ते हुए हमारे सारे भाइयों को नमस्कार करते हुए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी हेल्प यू ट्रस्ट को, जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने नारी शक्ति का ये उत्सव मनाने के लिए अपने समाज से ऐसी महिलाओं को सामने ला करके सम्मानित करने का भी प्रयास किया और साथ ही साथ सांगीतिक जो स्वरांजलि आज एक ऐसी महिला को प्रस्तुत की जा रही है जो महिला सशक्तिकरण, उनकी तो जागृत मिसाल थी ही, साथ ही साथ हम कलाकार यही मानते हैं कि देवी देवताओं को नहीं देखा लेकिन माँ शारदा, माँ सरस्वती कैसी लगती होंगी तो लता दी जैसी ही लगती होंगी। एक पूरी शताब्दी का भरा पूरा जीवन उन्होंने जिस साधना और जिस संयम, नियम, अनुशासन के साथ जिया, वही उनको देवत्व के निकट ले जाता है। आज बहुत सुंदर ये परिकल्पना है कि कलाकार आज उनके गीत गाएंगे, इसी बहाने उन्हें याद करेंगे। इस आयोजन के लिए हर्षी ने मुझे एक सप्ताह पहले ही संपर्क किया। मैं दिल्ली में थी कल और कल फिर रहूँगी। जो फेसबुक हमारा फॉलो करते हैं तो उन्हें पता रहता है कि तो मैं आज एक दिन के लिए आई हूँ सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए। और मैं इसीलिए जब स्वीकृति देने की बात थी तो मैंने कहा कि सबसे खराब बात ये लगती है कि चूँकि मैं गायिका हूँ तो मुझे याद है जब मैं मंच पे बैठती थी और सामने से कोई भी मुख्य अतिथि जब उठ के चला जाता था तो उससे बड़ा अपमान किसी कलाकार का नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मैं सहमति इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं ना, जब पार्वती जी नहीं मिलते तो शंकर जी को पकड़ते हैं। इन्होंने भी हमारे पतिदेव को कहीं से पकड़ लिया और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा आयोजन। मैंने कहा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं अवश्य, मेरी रुचि का कार्यक्रम है, सम्मान एक तरफ, लेकिन मैं जरूर कलाकारों को सुनना चाहूँगी। और ख़ास तौर पे जो साथ में होनहार बैंड है यहाँ पे, ज़ोरदार ताली उनके लिए हूँ क्योंकि मेरे साथ सब बजाए हुए हैं, बहुत ही गुणी सब कलाकार हैं। और एक एक जो कलाकार है मैं उनसे पूछ रही थी कौन क्या गाने वाला है, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए वो जो कलाकार मन है वो तो रहता वहीं पर है। सुन के अच्छा लगा कि बहुत सुंदर चयन है। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ तो मैं दो बातें अपनी ओर से ज़रूर कहना चाहूँगी। आज आपने कई बातों को मिला करके इस कार्यक्रम को आकार दिया है। महिला दिवस है, ये पाश्चात्य अवधारणा है। महिला दिवस, हम भारतवासी प्रतिदिन माँ को नमन करते हैं। जो धरती को माँ माने, जो पृथ्वी को माँ माने, जो नदियों को माँ माने, जो वनस्पति को, वृक्ष को माँ माने, जो धान उपजता है वहाँ पे भी अन्नदात्री, जो भोजन देने वाले उसको भी अन्नपूर्णा माँ माने, जो गौ को भी माँ माने। ऐसी सृष्टि, ऐसी सभ्यता में प्रतिदिन माँ का दिवस है, प्रतिदिन। लेकिन वैश्विक स्तर पे एक दिन मनाए जाने का अर्थ ये है कि उस एक दिन बहुत सारे ऐसे उपेक्षित मुद्दों पर चर्चा होती है। इसी बहाने एक आयोजन होता है जिसमें मुख्य धारा पर बड़ी संघर्ष करके सामने आई महिलाओं का गुणगान होता है, उनका प्राकाट्य होता है, सबके सामने आकर वो अपनी कहानी बताती है। यहाँ पर मैं यदि लता जी की ही बात करूँ, मुझे लगता है ता क़यामत तक कोई दिन नहीं जाएगा कि जब लता जी के गीत सुन करके हम सब रसिक्त नहीं होंगे।
उनके संघर्ष की यदि कहानी सुनिए तो 100 एक सहस्त्र पुरुषों के बराबर बल से अकेले उस महिला ने संघर्ष किया। एक ऐसी बालिका जो 4 बहन और 1 भाई के पूरे परिवार में सबसे बड़ी थी, और एक ऐसी माँ जो असमय विधवा हो गई थी। उनके गुरु, उनके स्वयं पिता अल्पायु में उनका देहांत हो गया, जो उनको शास्त्रीय संगीत के ही कलाकार बनाना चाहते थे। और उनका देहांत होने के बाद लता जी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी, मैं आज देखती हूँ ना टीवी चैनल्स पे चुनाव चल रहे हैं, सब बेरोजगारी का मुद्दा, ये मुद्दा, मुझे लगता है जिसे पानी पीना होता है वो धरती फोड़ करके जल निकाल लेता है। लता जी का संघर्ष वैसा ही संघर्ष था। लता जी ने फिर क्या नहीं किया, कमाना था तो फिल्मों में काम किया, सीखना शुरू किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। यतीन्द्र मिश्र की लिखी पुस्तक लता सुर गाथा में आप सुने, इस समय तो बहुत सारे इंटरव्यूज भी उनके यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, आप सुने कि किस तरह वो पैदल आती थी लोकल से घर तक, कि वो भी 8 आना बच जाएगा तो सब्जी खरीद के भी घर जाऊंगी। आप उनकी कहानी से ये भी सुने कि किस तरह से भूखे पेट, जिन गानों को आज हम हिट मानते हैं, सन 50 के दशक के गाने, वो भूखे रह कर के एक दिन में 3-3 गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, बरसात के, दुलारी के, उस जमाने के गाने, कि मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करूँगी। परिवार के लिए ब्याह तक नहीं किया, और परिवार ने भी वैसे ही उनको माँ ही माना। उन्होंने क्या, पूरे भारतवर्ष में माँ माना। आज ऐसी लता जी जो एक नज़ीर पेश करके गई कि उन्होंने ग्रामर सेट कर दी, गाना बजाना ऐसा होता है, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, इस तरह से अदायगी होनी चाहिए, शब्दों को ऐसे जीना चाहिए, सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। गज़ल है तो गज़ल, फोक है तो फोक, ठुमरी की, मुजरे की चीज़ें हैं तो तथाकथित जो आइटम गाने हैं वो भी आप यदि लता जी को सुने, इवन जो कैबरे भी उन्होंने जो गाए हैं उनमें भी उनकी मर्यादा, जो शेर है, जो श्रृंगार है, जो मनोहार है, सारे गाने छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उनके डुएट सुनिए। लता जी ने कैसे डुएट में भी लता दिखती है, डुएट्स में लता मंगेशकर दिखती है। गा किसके संग रहे, रफ़ी साहब, किशोर साहब, मुकेश साहब, लेकिन लता जी आपको डुएट में भी दिखती कि ये लता जी की 4 लाइनें हैं, लेकिन लता जी है। ये सिद्धि और साधना के बाद प्राप्त होती है। सब कलाकार अभी आ रहे थे मंच पे सम्मान लेने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से अधिकतर आज श्वेत वसना बन करके आए हैं, ये लता जी का कार्यक्रम है। एक बात बताना चाहूँगी, अंतिम समय तक लता जी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी नंगे पाँव ही करती थी, खड़े होकर गाती थी, क्योंकि वो मानती थी कि प्रार्थना है। मंच पे कभी चप्पल पहन के मत आइएगा आप लोग, सिर्फ एक सीख दे रही हूँ। जिनके नाम पर ये कार्यक्रम है वे स्वयं हम लोग भी देख कर के ही सीखे, क्योंकि ये मंच जहाँ बैठते हैं हम दूसरे हो जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है, और वो अवसर ये मंच देता है, ये मंदिर से कम नहीं किसी कलाकार के लिए। कोई कलाकार उस मंदिर जाए ना जाए, यहाँ पर आकर के उसको सिद्धि, ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति सब मिलती है, गुरुओं की, बड़े बुजुर्गों की। लता जी के अकेले जीवन में एक कलाकार का संघर्ष और एक महिला होने का संघर्ष, और जब प्रतियोगिता आ गई तो 80 साल 85 साल तक गाते रहने, सक्रिय रहने और अपने को साबित करने का संघर्ष, जबकि सम्मान लेना भी उन्होंने मना कर दिया था। ये एक स्त्री की चुनौती होती है। कोई भी महिला आज जो बहुत लोकप्रिय हो जाए तो याद रखिए कि उसने भी कभी पहला कदम रखा था, और जब तक वो चल रही थी उसे लोग पहचान भी नहीं रहे थे, उसे धिक्कार रहे थे, तिरस्कृत कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे। जहाँ थोड़ी सी रोशनी पड़ती है, वो कहते हैं एक शेर है ना, जब ऊपर वाले की नजरें बदलती हैं तो नज़ारा बदल जाता है। तो जब नज़ारा बदलता है तो सब सफलता को पूजने लगते हैं, लेकिन संघर्ष की दास्तान कोई नहीं सुनता। आज आपने जिन महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया है, मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि हमने चयन जो किया है उसमें हमने
बहुत लोकप्रियता का मापदंड नहीं रखा, अपने अपने क्षेत्र में जो समाज को सक्रिय योगदान दे रहे हैं हमने उनको सम्मानित किया। मैं आपको साधुवाद देती हूँ उसके लिए। मैं भी सुन रही थी कि आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। आपको मैंने पूछा भी था कि कैसे आप ये करती हैं लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में शिक्षा को लेकर के। जो आप लेखिका हैं, आप साहित्यकार हैं, कोई यहाँ वकील हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, जिन जिनका आप लोगों ने यहाँ पर समाज सेविका हैं। बहुत मुश्किल है, हम बहुत बदल गए अभी भी, लेकिन नहीं बदले, अभी भी नहीं बदले हैं। कितना भी कुछ भी करके स्त्री आती है तो परिवार और समाज सबकी ऑब्जेक्टिविटी की वो एक क्या कह सकते हो सवाल बन करके सबके सब निश्चय ही उसकी सफलता और उसके ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं, समाज में भी और घर में भी। और होता क्या है इसके लिए स्त्री को 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने को साबित करने के लिए। आज हम लोग देखते हैं सारी परीक्षाओं में, सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्त्रियां पुरुषों से अच्छा कर रही हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, करेंगी, उनको अब अवसर मिल रहा है इसलिए ज़्यादा अच्छा करेंगी। वो इसलिए करती हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहले जान लिया गया था, क्षमा करेंगे भाई लोग, कि स्त्रियाँ जेनेटिकली पुरुषों से बेहतर संरचना बना के भगवान ने भेजी। इसीलिए देवी की जो हमारे यहाँ कल्पना है, तो वो देवी के हाथ में शंख है, चक्र है, पुस्तक है, वीणा भी है, माला भी है, यानी अध्यात्म, माया, भक्ति, श्रृंगार, कर्म और हाँ धान की बाली भी है। यदि आप देखें भारत माता के चतुर्वेद में धान की बाली है, यानी कृषक समाज भी है। उसमें आधी से अधिक खेती पुरुष नहीं करते, स्त्रियां ही करती हैं, चाहे बुआई हो, रोपाई हो, कटाई हो। असम से पूर्वोत्तर से लेकर भारत को अपने उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए। एक बायस रहा है और उस बायस को मैं मानती हूँ हमारे आपके मन में नहीं रहा, हमें देखने वालों के मन में रहा है। भारतवर्ष में स्त्रियां हमेशा से आज़ाद थीं, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी। अमेरिका में 10 दिन पहले एक अश्वेत महिला को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अमेरिका जहां पहला अश्वेत प्रेसिडेंट रहा, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुई पहली। 250 साल पुराने देश में आज तक कोई महिला बनने नहीं पाई है प्रेसिडेंट। लेकिन हमारा जो हमारे अंग हैं, भारतवर्ष से ही जो निकले, जो अखंड भारत है, चाहे श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान, स्त्रियां आपको पाएंगे कि राजनीति में भी सर्वोच्च सत्ता पे शिखर पे पहुंची। श्रीलंका देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आप म्यांमार देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, और भारतवर्ष की तो कोई कहने की बात ही नहीं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले श्रीलंका गोल्डा मायर, उसके बाद इंदिरा गांधी हमारे यहाँ सत्ता संभाली, मुख्यमंत्री बनी, राज्यपाल बनी। आज भी हमारे प्रदेश की राज्यपाल महिला है। अच्छी बात यह है, ये कहकर विराम देती हूँ कि चूंकि चुनाव का समय है, इस समय तो एग्जिट पोल्स भी आ रहे हैं। अच्छी बात यह है महिला दिवस में सकारात्मक पक्ष कि जिन महिलाओं को सिर्फ बजट के समय पूछा जाता था कैसा लगा बजट आपको, रसोई महंगी हुई क्या, अच्छी बात है, पर सारे राजनीतिक दलों के विमर्श का केंद्र स्त्रियां हैं। सारे राजनीतिक दल, अब उनकी मजबूरी है स्त्रियों के हितों पे बात करना, उस पर चर्चा करना, ये सोचना कि हम किस प्रकार इनको लुभाएं, किस तरह इनको आकर्षित करें। ये मुझे लगता है कि 75 साल में बहुत बड़ा हासिल है हिंदुस्तान की स्त्रियों का। नया सूरज हमेशा ज़्यादा चमकता है, और मैं यही कहूँगी आप सब जब अकेली हों, हताश हों, निराश हों, अपने आप को अकेला पाएं और ये पाएं सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं से कोई सहारा नहीं है, तो उन्हें देख लीजिएगा। अपना सहारा खुद ऐसा बनिए कि आप सबका सहारा बने, और ये महिलाएं कर सकती हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।